उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था। अश्वमेध यज्ञ इसलिए होता था कि जब अश्वमेध घोड़ा भागता था ना, तो राज्य में जितने भी उनके मतलब संपत्ति बढ़ती जाती थी, उससे वैभव बढ़ता जाता था उस यज्ञ से। ज़्यादा घोड़ा जाता है वहाँ उनकी वो संपत्ति उनकी होती है। अब जैसे कोई राज्य में घुस गया, तो अगर किसी ने घोड़ा पकड़ लिया तो उस टेरिटरी में घुस नहीं सकता, वहाँ लड़ाई हो जाएगी। तो इससे इंद्र घबरा जाता है कि कहीं स्वर्ग में भी उनका आधिपत्य न हो जाए। बरोबर। तो इंद्र क्या करता है, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि आश्रम में बांध देता है। कपिल मुनि तपस्या करे होते बे ऑफ बंगाल में, बंगाल खाड़ी में। तो इनके पुत्र जाते हैं ढूंढने के लिए कि कहाँ है, मतलब देखते हैं तो वहाँ घोड़ा बंधा मिलता है उनको। वो तपस्या करे थे कपिल मुनि, वो उनको गालियाँ देते हैं, पत्थर मारते हैं, जिससे कि क्रोध अग्नि से कपिल मुनि उनको भस्म कर देते हैं। शॉर्ट बता रहा हूँ मैं, फटाफट ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता। इसके बाद वो भस्म हो गए। अब उनके पुत्र नहीं, राजा सगर के भतीजे वो उनको ढूंढने जाते हैं कि अपने चाचा जी और के कहाँ गए। तो जब उनको पता चलता है, कपिल मुनि सारी स्टोरी लगाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था यहाँ पर। वो आए, उन्होंने गाली वाली दी और वो भस्म हो गए। तो माफ़ी मांगते हैं उनसे कि अब उनके मुक्ति का कारण बताइए, उनको मैं कैसे उनको मुक्ति दूँ, उनको मोक्ष प्राप्त हो। तो राजा वो कपिल मुनि बोलते हैं कि स्वर्ग में गंगा रहती है, अगर गंगा धरती पर आती है तो उनके मात्र जल स्पर्श से ही उनको मोक्ष मिल जाएगा। तो ये जाकर वो अपने पिताजी उनको बताते हैं, दादाजी को बताते हैं सगर को। सगर उसके बाद राजपाट छोड़ के चले जाते हैं। वो जा कर के तपस्या करने चले जाते हैं, पर उनसे तपस्या पूरी नहीं होती है, वो मर जाते हैं। उसके बाद उनके पुत्र दिलीप, अंशुमन, इस तरह से राजा भगीरथ तीसरी चौथी पीढ़ी में आते हैं, उनसे ही तपस्या हो पाती है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश सबका कार्यभार रहता है इसमें, सबको मनाते हैं। ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि वो अपने पुत्र को धरती पर भेजे, विष्णु जी को मनाते हैं कि वो गंगा जी को मनाए और धरती पर आए गंगा जी। शिव जी को मनाते हैं ताकि वो जटा पे अपनी गंगा को धारण कर सके, क्योंकि इतना वेग है कि प्रचंड वेग को ही धारण नहीं कर सकता, पृथ्वी ब्लास्ट हो जाती है। तो सब कार्य संपन्न होने के बाद गंगा जी धरती पर आती है मान करके, और भगीरथ जी के साथ जाती है और मोक्ष प्रदान करती है। और आज तक भगीरथ क्या हुआ है, कर्जदार है, हम इनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। अच्छा, भगीरथ जी का, हम इनका जन्मों जन्म तक नहीं ऋण नहीं चुका सकते। मैं ये जल अर्पण कर सकती हूँ और ये अपना गंगोत्री। अच्छा, ये तपस्या है। ओके, यहाँ बैठ के उन्होंने तपस्या की थी। बहुत अच्छा आपने बताया। और बता सकता था थोड़ा बहुत